मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन ईएफएम, सेठ आरएल सहरिया गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा, एमकॉम फाइनल ईएफएम का पेपर नंबर 206 डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के यूनिट फर्स्ट में मैं आज आर्थिक वृद्धि के कारकों पर प्रकाश डालूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व भी मैंने आर्थिक विकास और आर्थिक विकास की अन्य गतिविधियों पर प्रकाश डाला है। आज मैं आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ के विभिन्न प्रकार के कारकों पर विस्तृत प्रकाश डालूंगा। विश्व के समस्त देशों में आर्थिक वृद्धि हुई है, परंतु उनकी वृद्धि दरें एक दूसरे से भिन्न रहती हैं। इन वृद्धि दरों में असमानता उनकी विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, तकनीकों एवं अन्य स्थितियों के कारण पाई जाती है। यही स्थितियां आर्थिक वृद्धि के कारक हैं या कारक कहलाते हैं, परंतु इन कारकों का निश्चित रूप में उल्लेख करना भी एक समस्या है, क्योंकि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से इनको बताया है। किंड डब्ल्यू ब्रजर और हैरिक ने भूमि और प्राकृतिक साधन, भौतिक पूंजी, श्रम और मानव पूंजी, संगठन, प्रौद्योगिकी, पैमाने की बस्तें और मंडी का विस्तार तथा संरचनात्मक परिवर्तन आर्थिक वृद्धि के कारक माने जाते हैं। प्रोफेसर रिचर्ड मिल ने जनसंख्या वृद्धि, प्राकृतिक साधन, पूंजी संचय, उत्पादन के पैमाने में वृद्धि एवं विशिष्टीकरण और तकनीकी प्रगति आर्थिक वृद्धि के आधारभूत कारक बतलाए हैं। दूसरी ओर प्रोफेसर लुईस ने आर्थिक वृद्धि के केवल 3 कारकों को ही महत्वपूर्ण बताया है। इन 3 महत्वपूर्ण कारकों में फर्स्ट, बचत करने का प्रभाव, ज्ञान की वृद्धि तथा उसका उत्पादन में प्रयोग, और प्रति व्यक्ति पूंजी अथवा अन्य साधनों की मात्रा में वृद्धि करना। परंतु प्रोफेसर नर्क्से इन कारकों को आर्थिक वृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं समझता। उसके अनुसार आर्थिक वृद्धि बहुत हद तक मानवीय गुणों, सामाजिक प्रवृत्तियों तथा राजनीतिक परिस्थितियों और ऐतिहासिक संयोगों से संबंध रखती है। आर्थिक वृद्धि के लिए पूंजी आवश्यक तो है, परंतु उसके लिए केवल पूंजी का होना ही पर्याप्त नहीं है। अतः राजनीतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताएं आर्थिक वृद्धि के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि आर्थिक आवश्यकताएं। इसलिए अर्थशास्त्री आर्थिक वृद्धि को
प्रभावित करने वाले कारकों को दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट है आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर्स। सेकंड है गैर आर्थिक कारक, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। पहला हम लेंगे आर्थिक कारक, जिसमें फर्स्ट है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन आर्थिक कारकों में शामिल होते हैं, जिसमें भूमि, जलवायु, खनिज पदार्थ, औद्योगिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार, रोजगार का आधार, आर्थिक संपन्नता का आधार आदि सम्मिलित होते हैं। सेकंड आर्थिक कारक है पूंजी का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल, जिसमें ये शामिल हैं वास्तविक वस्तु में वृद्धि, वस्तुओं को एकत्रित करना, वस्तुओं का निवेश करना। पूंजी श्रम अनुपात क्या है? तीसरा आर्थिक कारक है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। संगठन में ये शामिल हैं फर्स्ट प्रबंधकीय गुण, आर्थिक और सामाजिक ऊपरी सुविधाएं, वित्तीय संस्थाएं, यातायात एवं संचार के साधन। चौथा आर्थिक कारक है प्रौद्योगिकी उन्नति। पांचवा है श्रम विभाजन एवं उत्पादन का पैमाना। और छठा आर्थिक कारक है संरचनात्मक परिवर्तन। इसके पश्चात दूसरा मुख्य प्रकार है गैर आर्थिक कारक, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स, जिसमें फर्स्ट है धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ। सेकंड है सामाजिक कारक, सामाजिक मूल्य, वृत्तियाँ एवं संस्थाएं, जिसमें शामिल है संयुक्त परिवार। सेकंड जाति प्रथा। थर्ड सामाजिक प्रवृत्तियों में परिवर्तन। फोर्थ है संस्थात्मक परिवर्तन। और तीसरा गैर आर्थिक कारक है मुख्य मानवीय कारक, ह्यूमन फैक्टर्स, जिसमें ये शामिल है फर्स्ट जनसंख्या पर नियंत्रण। सेकंड श्रम शक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन। थर्ड है प्रशिक्षण। फोर्थ है राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवर्तन। तो इस प्रकार से आर्थिक वृद्धि के कारक दो प्रकार के होते हैं और इसके अंत में इसका एक निष्कर्ष इस प्रकार है। इस प्रकार आर्थिक एवं गैर आर्थिक तत्व आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं। वे एक दूसरे पर भी निर्भर करते हैं। आर्थिक तत्व गैर आर्थिक तत्वों द्वारा प्रभावित होते हैं, इनको प्रभावित भी करते हैं, परंतु कुछ अर्थशास्त्रियों जैसे प्रोफेसर वाइनर तथा मिडले के अनुसार आर्थिक एवं गैर आर्थिक तत्वों में भेद या अंतर निरर्थक, भ्रमपूर्ण तथा असंगत है, इसलिए इसको त्याग देना चाहिए। परंतु हम उन अर्थशास्त्रियों के विचार से सहमत नहीं, क्योंकि ये सर्वमान्य है कि आर्थिक तथा गैर आर्थिक तत्वों का आधुनिक आर्थिक वृद्धि पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। धन्यवाद।